ओम। आज यह कक्षा शास्त्री प्रथम वर्ष के लिए लगाई गई है। जो छात्र शास्त्री प्रथम वर्ष में साहित्य आदि विषय लेकर पढ़ रहे हैं उनके लिए अनिवार्य प्रथम पत्र में संस्कृत व्याकरण है, जिसमें लघु सिद्धांत कौमुदी पढ़ना है। इस पुस्तक में संधि प्रकरण, समास प्रकरण और कारक प्रकरण विशेष रूप से पढ़ना है। तो हम लोग पूर्व कक्षा में विसर्ग संधि पढ़ रहे थे। आज विसर्ग संधि में ही हम लोग एतत् तदोह सुलोपो अकोरणीय समासे हलि इस सूत्र पर विचार करेंगे। यह सूत्र कहता है अककारयोः एतत् तदोः यह सुस् तस्य लोपो हलि न तो नञ्य समासे। अर्थात अककार ककार रहित जो एतत् और तत् शब्द, जिस एतत् और तत् शब्द में क नहीं हो, ऐसा एतत् और तत् शब्द, उससे परे जो सु का स सुविभक्ति लाते हैं स, उस स का लोप हो जाता है हल परे रहने पर। लेकिन न तो नञ्य समास है। अगर नञ्य समास हो तब नहीं, नञ्य समास अगर होगा तो वहाँ हल परे रहने पर भी लोप नहीं होगा। उदाहरण देते हुए कहते हैं कि जैसे देखिए एषः एषस् जोड़ शंभु विष्णु, एषस् एतत् शब्द से बनता है। तो एषस् का जो स है उस स का यहाँ लोप हो जाएगा, स लोप हो जाएगा तो एस विष्णु बन जाएगा। उसी तरह से स ये तत् शब्द का है, तत् शब्द का स है, स के बाद सु विभक्ति से जो लाए हैं वो स है, स जोड़ शंभु, यहाँ भी सकार का लोप हो जाएगा तो स शंभु बन जाएगा। अब ये देखिए, ये कहता था कि ककार नहीं हो, तो एषः में तो ककार नहीं है, उसी तरह से स में ककार नहीं है और नञ्य समास भी नहीं है और हल परे में है, इसलिए सकार का लोप हो गया। अब जब सकार ही लोप हो गया तो स का रू का कहाँ से होगा? रू नहीं होगा तो र नहीं आएगा, र नहीं आएगा तो विसर्ग नहीं बनेगा, तो सह नहीं कह सकते हैं आप, सह शंभु या एषः विष्णु, लोप हो गया। अब कहते हैं अकोह किम, भाई ऐसा क्यों कहते हैं कि क रहेगा तब नहीं होगा? जिस एतत् और तत् शब्द में क नहीं हो, ककार रहित जो एतत् और तत् शब्द है उसी से परे सु के स का लोप होता है। तो कि कहा कि हाँ, जैसे एषको रुद्र, अब यहाँ एषको रुद्र भी जो है ये एतत् शब्द का है। यहाँ एतत् शब्द में एषका का क्या हुआ? एक सूत्र है, इससे क्या होता है? क का होगा अव्यय श्रवणाम नाम अकच प्राक्टे, इस सूत्र से अकच प्रत्यय होता है और अकच प्रत्यय टी के पहले होता है तो एस कस बन जाता है, हैं? एस कत, ये तत् था, एस कत हो गया। और उसके बाद में आप जानबे करते हैं ये क्या होता है, तो यहाँ त्यदादि नाम से अत हो जाता है, प्रूफ हो जाता है। तो इतवता अतदोह स सामन्यन्तयोः, तो एतत् और तत् शब्द के तकार के स्थान में स्वादेश होता है तो एस कस बन जाता है। अब वो एस कस का जो स है यहाँ ये कहते हैं कि लोप नहीं होगा, क्योंकि ककार युक्त है ये तत्शब्द, इसलिए अब लोप नहीं होगा
तब उस स को क्या कीजिएगा, स शुरू से रू करेंगे। रू घटक जो उकार है उसको उपदेश नास्कित से संज्ञा तस्य लोप करेंगे, और र को हसी च से उत करेंगे, चूंकि हस परे में है रुद्र का रू। अब यहाँ उत हो गया, उसके बाद में हो गया एस क उ रुद्र। अब क घटक अकार और उ दोनों के स्थान में आद गुण से गुण करके एस को रुद्र बनाते हैं। उसी तरह से अनय्य समास से कहते हैं। अनय्य समास से क्यों कहते हैं भाई कि नय्य समास में नहीं करेंगे? कहा कि हाँ, नय्य समास में नहीं होगा। जैसे असह शिवः, न शिवः असह। अब यहाँ नय्य समास हो जाने पर नय्य के नकार का लोप हो जाता है, उसका अवयव अ बचा हुआ रहता है। तो असस, सस जो में जो स है, सु का स है, उ स जो है शेष, उस स का लोप यहाँ नहीं होगा। इसलिए नहीं लोप होगा कि यह नय्य समास है। नय्य समास है तब उस सकार का लोप नहीं होगा, सकार के स्थान में रू होगा, रू का उकार लोप होगा। अब फिर रेप के स्थान में खरबसान और विसर्जन, यहाँ से विसर्ग हो जाएगा। हस्परे में तो नहीं है कि उत्त हो जाए, तो विसर्ग हो जाएगा, तो असह शिवः बन जाएगा। उसी तरह से कहते हैं हलिकिम, हल परे में रहना ही चाहिए। कहा कि हाँ, हल परे में रहना चाहिए। अगर ऐसा नहीं कहेंगे तो एसस जोर अत्र है, यहाँ भी सकार का लोप होके ऐसा अत्र हो जाएगा। लेकिन ऐसा बनाना नहीं है, इसलिए एसस के स को लोप नहीं करते हैं, स को रू करते हैं स रू से, और उकार का लोप होता है। और र को यहाँ अतो रोर प्लूता द प्लूते इस सूत्र से उत्त करते हैं, क्योंकि हस परे में नहीं है जो हसी च से करेंगे। तो अप्लूत अत से रू संबंधी रेप है, उसको उत्त करते हैं। अप्लूत अत परे में अत्र का अ है, उत्त हो जाता है, तो एस उ अत्र। अब फिर इसके बाद दोनों के स्थान में आद गुना से गुण हो जाता है, एसो अत्र। और एंग पदांता दति से पूर्व रूप हो जाता है, एसो अत्र। विकार्य खंडाकार जिसको कहते हैं, स्मरणात्मक अ देखने को मिलता है, एसो अत्र बनता है। तो हल परे में रहना जरूरी है। एतत् और तत् से परे सु के स को लोप करने के लिए हल परे में रहना जरूरी है, वही लोप होगा। नई समास नहीं रहना चाहिए, ऐसा कहा कि और कहाँ लोप होता है? कहा कि स्वचि लोपे चेत पाद पूर्णम, अने स्वचि लोपे चेत पाद पूर्णम, अने स इत्यस्य सोर लोपः स्याद अचि पादश्चेत लोपे सत्येव पूर्येत। कहा कि एतत् और तत् से परे सकार का अच परे रहने पर भी लोप होता है। अभी तो अच परे नहीं कहा था, हल परे में कहा था, हल परे रहने पर लोप होता है। लेकिन यहाँ कह रहा है कि नहीं, स का अच परे रहने पर भी लोप होता है। लेकिन शर्त है कि लोप होने के बाद यदि पाद की पूर्ति होती हो तब। पाद शब्द से मतलब यहाँ है श्लोक का जो पाद होता है, उस पाद में श्लोकों की गणना होती है, अक्षरों की गणना होती है। वह अक्षर अगर पाद पूर्ति होने लोप होने से पूरा हो जाता हो, वर्ण घटता बढ़ता नहीं हो, तब वहाँ पर लोप किया जा सकता है। उदाहरण देते हैं, यहाँ उदाहरण देते हैं, सय सदाश्रथी रामः और सेमाम विधिस प्रवृत्तिम, स जोड़ इमाम विधिस प्रवृत्तिम है। तो सस के सकार का यहाँ लोप कर देते हैं, तब स का आकार और इमाम का इकार दोनों के साथ गुण हो जाता है। तो सेमाम विधिस प्रवृत्तिम,
ऐसा यह छंद बन जाता है, पाद की पूर्ति हो जाती है। उसी तरह से सही स दासरथी राम, स एस दासरथी राम, तो स जो था यानी तत्शब्द का जो स, उस जो सुविभक्ति से लाए थे उस सु का लोप हो गया। लोप हो जाने से यहाँ तत् बनता है, तत् के हैं तेदादि नामा से अ हो जाता है, उसके आतो गुण से पुरुष हो करके त बन जाता है। त को हैं तदोह सा सावन अनंतयो हो से त को स आदेश हो जाता है, तो स बनता है। अब स के बाद जो सु वाला स है उसका लोप हो जाता है। लोप हो जाने के बाद स घटक अकार और एस घटक एकार दोनों के स्थान में वृद्धि रेचि से वृद्धि हो जाती है, तो सैस दासरथी राम यह बन जाता है। इस तरह पाद की यहाँ पूर्ति हुई, तो अच परे रहने पर भी एतत् और तत् से परे सुसंबंधी जो सकार था उसका लोप हो गया। तो इस तरह आज हम लोग विसर्ग संधि पूरा किए, तो संधि प्रकरण ही समाप्त हुआ। अब अगले पाठ में हम लोग पुनः समास वगैरह पर विचार करेंगे। तो आज यहीं विराम देते हैं। ओ